गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग थ्योरी पढ़े थे समांतर श्रेणी का। आज हम लोग इसका प्रॉब्लम देखेंगे, इसका हल देखेंगे कुछ प्रश्न का। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कुछ दिया हुआ है और कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। उदाहरण में दिया हुआ है, पहला उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1 5 9 13 17, 1 5 9 13 17 21 और 25। तो ये बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। देख लेते हैं। 1 से 5 पर गए, 4 का अंतर फासला। 5 से 9 पर गए तो कितना का, 4 का। फिर 9 से 13 पर गए तो कितना का, 4 का। 13 से 17 पर गए तो कितना का फासला, 4 का। फिर 17 से 21 गए तो 4 का। देख रहे हैं कि सब जगह पर 4 का ही फासला है, मतलब कि सब बराबर बराबर दूरी पर है सब। तो ये समांतर श्रेणी में है। अच्छा, अगर हम इसका पूछे कि सार्वंतर क्या है या पदांतर क्या है, तो इसका पदांतर जो है डी उच्चार है, सार्वंतर इसका 4 है। ये जो दूसरा है वो 4 में दिया हुआ है और इसका एक्स का मान पूछ रहा है। पहला संख्या जो है वो 5x + 3 है, 5x + 3 है। और दूसरा जो है वो 8x है, 8x है। और तीसरा जो है वो है 9x + 3, 9x + 3। और ये पूछ रहा है कि x का मान बताओ। और इसका कंडीशन ये है, शर्त ये दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में है तो हम लोग जानते हैं डी बराबर क्या जानते हैं, a2 - a1, मतलब दूसरी पद माइनस पहली पद। तो ये पहला पद ये पूरा हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद हो गया। तो इसको क्या करें, 8x माइनस, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, 5x + 3। सही है। अच्छा, तो अब इसको कर लेते हैं। और बराबर में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों को घटाने से जो आएगा वही ये दोनों को भी घटाने से आएगा। मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद करने से जो आएगा वही तीसरा पद माइनस दूसरा पद करने से आएगा। तो दूसरा पद माइनस पहला पद किए, दूसरा पद माइनस पहला पद किए। उसी तरह से तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, मतलब मान बराबर आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 9x + 3 माइनस 8x। अब इसी को काम करेंगे, 8x है तो 8x, ये माइनस से प्लस 5x में गुना करेंगे तो -5x, ये माइनस से प्लस में करेंगे तो -3 होगा। बराबर में इधर 9x + 3 माइनस 8x। अब करते हैं इसको, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3x - 3 बराबर 9 में से 8 जाएगा तो x + 3। अब x को एक तरफ कर देते हैं तो ये 3x और ये x, ये वाला x को इधर ला दे रहे हैं तो 3x - x हो जाएगा। 3x - x बराबर 3, ये माइनस में 3 तो उधर जाकर प्लस में 3, तो x बराबर कितना, 6। यही हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। अगला में हम लोग चलते हैं। अगला ये है कि अगर कोई भी संख्या, एग्जाम्पल अगला है कि 3 8 13 18, 3 8 13 18, ऐसे करते करते और भी संख्या है तो इसका 15वां पद निकालें, 15वां पद निकालें। मतलब 15वां पद निकालने के लिए कह रहा था, 15वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें अभी देखते हैं कि दिया क्या क्या चीज है। ए कितना दिया हुआ है, ए मतलब पहला पद तो 3 दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है, डी मतलब सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने का क्या तरीका है, a2 - a1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कोई भी ले लेते हैं, जैसे ये दोनों के ले लेते हैं तो दूसरा पद 13 हो जाएगा और पहला पद 8 हो जाएगा। तो 13 - 8 तो कितना, 5 हो जाएगा। तो सार्वंतर 5 हो गया, पहला पद 3 हो गया। और ये 15वां पद निकालने के लिए कह रहा है। 15वां पद मतलब n बराबर कितना, 15। तो 15वां पद निकालने के लिए कह रहा है तो tn बराबर, मतलब tn निकालने के लिए कह रहा है कि 15वां पद कितना होगा, तो n बराबर 15। अब हम लोग फार्मूला से चलते हैं। फार्मूला क्या है इसका, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या है कि फार्मूला है tn बराबर a + n - 1 × d।
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन हमको निकालना है, ए कितना है 3 है, प्लस एन कितना है, एन मतलब पद 15, तो 15 माइनस 1, डी कितना है, डी 4 बनता है तो 5 है, तो इसी को आप काम कर देना है। तो 3 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 गुणे 5, 14 पचे 8, 14 पचे 70 और 3 73, तो टी एन बराबर यही हुआ, मतलब टी एन 73 हुआ। आखिरी पद मतलब अंतिम पद कितना हुआ, 73 हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9, प्रथम पद जो है वो 9 है, मतलब ए जो है वो 9 है। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है, मतलब पहला पद जो है वो 9 है और सार्वयांतर 5 है, डी 5 है, सार्वयांतर 5 है और अंतिम पद 209 है। अंतिम पद 209 है। अंतिम पद कहने का मतलब टी एन, तो टी एन कितना है 209 है। तो पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या मतलब एन पूछ रहा है कि पदों की संख्या कितना होगा, तो एन निकालने के लिए कह रहा है, तो फिर हम लोग यही फार्मूला पर चलते हैं। फार्मूला क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है तो 209 है, 209 की ए कितना है तो 9 है, 9 प्लस एन हमको निकालना है तो एन माइनस 1, डी कितना है तो 5 है, 5 है। चलिए अब करते हैं इसको कि 209 बराबर 9 प्लस 5 से एन में गुना करेंगे तो 5n माइनस 5, ठीक है। अच्छा अब ये वाला दोनों एक ही दिशा में एक ही साइड में है, इसको पहले काम कर लेते हैं। 5 में से 9 में से 5 घटेगा तो 4, तो 4 प्लस 5n बराबर 209। अब ये 4 प्लस में है बराबर को उधर इधर आके माइनस में, तो 209 में से 4 घटेगा बराबर 5n, कितना हो जाएगा ये 205। 209 में से 4 घटेगा तो 205, ये 5 है, तो 5n बराबर हम लिख सकते हैं, ऐसे भी इसका उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि इसका उल्टा करके लिख सकते हैं कि 5n बराबर 205, तो n बराबर 205 बट्टा 5 मतलब 4n, ये 5 से 20 4 बार में और 5 बचा तो 1 बार में, तो 41 आंसर, मतलब 41वां पद जो होगा वो 209 होगा। 41वां पद जो होगा वो 209 होगा। तो ये था क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 4 है। किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 4 है, मतलब डी जो है वो 4 है, सार्व अंतर जो है वो 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका बाद कहता है और 11वां पद 12 है, 11वां पद 12 है, मतलब टी 11 जो है वो 12 है, 11वां पद जो है वो 12 है। तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक बात और है इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर पहला पद लिखते हैं तो इसको A1 करते हैं, दूसरा पद लिखते हैं तो A2, तीसरा पद लिखते हैं तो A3, फिर इसी तरह से A4 A5 मतलब AA। अच्छा ये पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद। अगर दूसरा पद लिखना है A2 तो इसको हम क्या लिखते हैं A प्लस डी, मतलब A में पहला पद में अगर D जोड़ते हैं तो दूसरा पद आता है। दूसरा पद से तीसरा पद पर जाना है तो फिर D जोड़ते हैं। उसी तरह से अगर A3 पर जाना है हमको, मतलब तीसरा पद जाना है तो A में 2 गो D जोड़ दो। उसी तरह से अगर चौथा पद पर जाना है तो पहला पद में 3 D जोड़ेंगे। उसी तरह से अगर 5वां पद पर जाना है तो पहला पद में 4 D जोड़ेंगे, मतलब जयमा पद पर जाना है उससे एक काम D जोड़ेंगे पहला पद में। ये नोट करके लिख लेना है कि जयमा पद पर जाना है उससे एक काम करके D पहला पद में जोड़ देना, तो उतना पद पर हम लोग निकल जाएंगे। तो कह रहा है कि 11वां पद जो है वो 12 है, तो 11वां पद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 12। 11वां पद कह रहा है T11 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 11वां पद कह रहा है तो इससे एक काम कर दिए तो 10 हुआ। 10D में 10D को पहला पद में जोड़े तो कितना है, 11वां पद कितना दिया है 12 दिया हुआ। तो T11 बराबर A प्लस 10D ऐसे लिख सकते हैं, और इसका बराबर T11 बराबर 12 दे रहा है तो 12 लिख दिए।
उसका बाद है कि डी जो है वो 4 है, डी जो है वो 4 है, तो ए निकालना है। तो इसी पर हम चलते हैं। तो ए प्लस 10 गुने डी कितना दिया हुआ है 4, तो 4 और बराबर में कितना है 12 है। तो ए प्लस 40 बराबर 12, तो ए बराबर 40 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 12 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 40 में से 12 घटेगा तो कितना 28, 28, हाँ 28 माइनस में, यही आंसर हो जाएगा इसका, मतलब पहला पद इसका 28 हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कोई एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसको पहले मिटा देते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा इसको। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि किसी समांतर श्रेणी में 12, किसी समांतर श्रेणी में 12, 15, 18, 12, 15, 18, 21 और ऐसे करते 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 132 है यहाँ पर लास्ट पद, अंतिम पद जो है वो 132 है। तो कह रहा है कि 21वां पद निकालिए, 21वां पद निकालिए। इसका एक और है दूसरा क्वेश्चन कि अंत से 21वां पद निकालिए, 21वां पद निकालिए, निकाले अंत से मतलब लास्ट से 21वां पद निकालना। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि 132 से पहले कुछ संख्या लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ 12, 15, 18, 21 डॉट 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 यहाँ पर 132 है। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के अंतराल पर है, 12 से 15 गए तो 3 के अंतराल पर, 15 से 18 गए तो फिर 3 के अंतराल पर। उसी तरह से पीछे से एक दो को संख्या ले लेते हैं, एक दो संख्या ले लेते हैं। 132 है तो 132 के 3 पहले आएंगे तो कितना आ जाएगा 129, फिर इससे 3 पहले आएंगे तो कितना आ जाएगा 126, फिर इससे 3 पहले आएंगे तो कितना आ जाएगा 123। अब कह रहा है कि अंत से मतलब अंतिम से 21वां पद निकालना, अंतिम से 21वां पद निकालना। तो यहाँ पर a बराबर इधर से नहीं लेना है, अब इधर से लेना है, कहा कि अंतिम से कह रहा है। तो a बराबर कितना ले लेना है 132, d बराबर कितना ले लेना है d, तो अंतिम से कह रहा है तो ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा, ये चौथा पद हो जाएगा। ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं कि ये अंतिम से कह रहा है। तो अंतिम से पहला पद कौन हो जाएगा 132, दूसरा पद 129। तो d बराबर क्या जानते हैं a2 माइनस a1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद ये दोनों से हम निकाल रहे हैं, तो 129 माइनस 132 बराबर -3, मतलब सार का अंतर निकला -3। तो 21वां पद निकालना है, मतलब n जो है वो 21 डेल है, हमको tn निकालना है, tn बराबर वाट, tn हमको निकालना है। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है 132 प्लस n कितना है n 21 है, 21 माइनस 1, d कितना है -3। अब इसी पर निकाल लेते हैं। तो 132 प्लस 21 में से एक जाएगा तो 20, तो 20 गुने -3, तो 20 से गुना करेंगे -3 में तो -60 आ जाएगा। तो 132 माइनस 60, ये tn बराबर है। तो 132 में से 60 घटेगा तो कितना, ये 2 हो जाएगा, 13 में से 6 घटेगा, 13 में से 6 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो tn कितना आ गया 72। तो यही 21वां पद 72 हो जाएगा इसका। अंतिम से कहेगा, ये ध्यान में देना है कि जब अंतिम से कहेगा तो अंतिम से चलेंगे, ये ना कि इधर से, अंतिम से चलेंगे। नियम यही है कि अंतिम से कह रहा है तो दो तीन संख्या लिख लेते हैं पीछे से, और इस तरह से चलते हैं कि पहला पद ये हुआ, इसका सार में अंतर निकालना है तो a2 माइनस a1, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, मतलब अंतिम से कह रहा है तो पीछे से ही काउंटिंग करना है, गिनती करना है। तो इस तरह से हुआ। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के 5वां पद 43, मतलब 5वां पद का रहा था T5, 5वां पद जो है वो 43 है, मतलब T जो है T5 जो है वो 43 है। उसका बाद कह रहा है कि 9वां पद जो है 79 है, मतलब T9 जो है वो 79 है।
तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है तो T5 जो है वो 43 है। T5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि इसमें पहला पद नहीं दिया हुआ, तो पहला पद जो है मान लेते हैं ये कि पहला पद A है और सार्वयांतर D है, सार्वयांतर D है, ये मान लेते हैं। तो T5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहला पद में 4D जोड़ेंगे तो पांचवा पद आ जाएगा। पहला पद में 4D जोड़ेंगे तो पांचवा पद आ जाएगा, मतलब T5 बराबर A प्लस 4D, और ये पांचवा पद कितना दिया हुआ है 43। ठीक, पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरा में क्या कर रहा है कि नौवां पद जो है 79 है, तो नौवां पद को हम क्या लिखें, पहला पद में 8D अगर हम जोड़ेंगे, पहला पद में 8D जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा, 89 है। ये समीकरण दूसरा ले लेते हैं। अब यही समीकरण को हम सोल्व करते हैं। तो पहला और दूसरा समीकरण से तो घटा देते हैं, घटाने से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में, प्लस में है तो माइनस, ये 79 प्लस में है तो माइनस, ये से ये कैंसिल। अब क्या बचा, ये माइनस में 8D बचा, ये प्लस में 4D बचा, तो माइनस में 4D हुआ घटाने पर। अब इसको घटाते हैं तो माइनस में 79 है और प्लस में 43 है, तो 79 में से 43 घटेगा तो 9 में से 3 घटेगा तो 6। अब ये कितना बचा, हाँ 7, 7 में से 4 घटेगा तो 3, माइनस में ये माइनस कैंसिल, तो D बराबर कितना 36/4 मतलब कितना 9 होगा। तो ये D निकला 9। अब D का मान ये समीकरण या ये समीकरण दोनों में से कोई में भी रख के हम निकाल लेंगे। तो समीकरण एक में D के मान रखने पर, D के मान रखने पर तो क्या है, A प्लस D बराबर 9 आया, तो 4 गुने 9 बराबर 43। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, D के जगह पर 9 रख दिया यहाँ पर, तो A प्लस 36, 9 चौको 36 बराबर 43। तो A बराबर 43, प्लस में 36 है तो उधर जाके माइनस में 36, तो कितना हो जाएगा, ये 43 में से 36 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो A हमको कितना निकला 7 निकला, A निकला 7 और D निकला कितना 9, यही आंसर हो गया। अच्छा, समांतर श्रेणी निकालना है इसका सहायता से। तो हमको पता है कि पहला पद है कितना 7, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, तो 9 जोड़ देंगे इसमें, तो 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 14 अपन 16 हो जाएगा। फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ऐसा ही करते करते और भी आगे जाएगा, तो यही समांतर श्रेणी निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन यही था कि पांचवा पद जो है वो 43 है, नौवां पद जो है वो 79 है। तो इसमें पहला पद और सार्वयांतर नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं कि पहला पद जो है वो A है, सार्वयांतर जो है वो D है। तो पांचवा पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 4D का है कि पांचवा पद है तो पहला पद में 4 को D जोड़ेंगे, 4D जोड़ेंगे तो पांचवा पद आ जाता है। ये हम पिछला क्लास में हम बताए थे पार्ट 1 में कि अगर मान लिया जाए कि अगर हमको तीसरा पद निकालना है, मतलब Tn निकालना है, तो इसमें इसको पहला पद में 2D जोड़ेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। अगर चौथा पद निकालना है तो पहला पद में 3D जोड़ेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमको 10वां पद निकालना है तो पहला पद में 9D जोड़ देंगे, मतलब जयमा पद निकालना है उससे एक कम D जोड़ देना है पहला पद में, उससे एक कम करके D जोड़ देना है पहला पद में। जैसे तीसरा पद निकालना है तो 3 में 1 कम करेंगे तो 2 आया, अब 2D को पहला पद में जोड़ देंगे। चौथा पद निकालना है तो 4 से 1 कम 3D में A जोड़ेंगे, मतलब पहला पद जोड़ेंगे। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि हमको अंतिम पद निकालना है, Tn पद, लास्ट पद निकालना है, Tn निकालना है, तो इसको पहला पद में कितना घटाएंगे, तो n है तो n में से 1 घटा देंगे, n-1 इंटू D, यही तो मेन फार्मूला था जो कल हम लोग प्रूव किए थे। अगर मान लिया जाए कि हमको 20वां पद निकालना है तो इससे 1 कम करके D पहला पद में जोड़ देना है, 19D, मतलब 20वां पद निकालना है तो 19D प्लस पहला पद,
इसी तरह से हम लोग यहाँ पर निकाले कि 5वां पद निकालना है तो a प्लस 4d, 9वां पद निकालना है तो a प्लस 8d। अब इसी को समीकरण 1 और 2 मान के इसको सोल्व किए तो यहाँ d बराबर 9 आया और a बराबर 7 आया। अभी इसी के सहायता से हम लोग यहाँ पर समांतर श्रेणी निकाल देते हैं, इसका समांतर श्रेणी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समांतर श्रेणी में, इसको देख लीजिएगा पॉज करके, किसी समांतर श्रेणी में 3 8 13 18 3 8 13 18 डॉट 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 है, और फिर कह रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा, यही पूछ रहा है कि ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। यहाँ पर हमको देखना है कि दिया हुआ क्या क्या चीज। तो दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है कितना, 3। पहला पद कितना दिया हुआ है, 3। सार्वधातुक इसको निकाल लेते हैं, सार्वधातुक निकालते हैं इसका। तो सार्वधातुक कितना, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 5 हो जाएगा सार्वधातुक। अच्छा, इसका n कितना दिया हुआ है, तो n कौन सा पद 78 होगा, तो n हमको निकालना है। कौन सा पद का रहा है मतलब पदों की संख्या कितना होगा 78 पर, ये दिया हुआ निकालना है। tn हमको दिया हुआ है कितना, 78, मतलब अंतिम पद दिया हुआ है कितना, 78। तो tn दिया हुआ 78, n हमको निकालना है कि n कितना है। तो फिर वही फार्मूला से चलते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना हमको 3, n हमको कितना है, n हमको निकालना है n माइनस 1, d कितना है 5 बराबर में tn कितना है तो 78 की। अब उसका बात करते हैं तो 3 प्लस 5 से n में गुना करेंगे तो 5n प्लस 5, 3 और 5 8 हो गया। तो 8 प्लस 5n बराबर 78। प्लस में है 8, बराबर की इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 78 माइनस 8 बराबर 5n। तो कितना हो जाएगा ये 70 बराबर 5n। तो n बराबर 70/5। अगर काटेंगे इसको तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 14। इस 70/5 है, अगर इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 14, मतलब 14। ये आंसर हो जाएगा। मतलब कि 14वां पद कितना हो जाएगा इसका 78 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन था इसका। उसका बाद आगे है क्वेश्चन ये कहता है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है और 31वां समांतर श्रेणी दिया निकालना है 31वां पद, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि TR बराबर 3R प्लस 7 समांतर श्रेणी है। मतलब ये बता रहा है, दिखाना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये चेक करने के लिए जो वेरिएबल मतलब जो चर दिया हुआ रहता है उसी पर प्राकृतिक संख्या रखते हैं। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग रख के देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ये भूल नहीं करना है कि कोई भी संख्या बट्टा में ले लिए मतलब भिन्न में ले लिए, या तो फिर कोई भी संख्या पॉइंट में ले लिए। चर के जगह पर पॉइंट वाला संख्या या तो फिर बट्टा वाला संख्या नहीं लेना है। जब भी लेना है तो प्राकृतिक संख्या लेना है। जैसे यहाँ पर 3R प्लस 7 है तो 3R के जगह पर 1 2 3 रख के देखेंगे क्या है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ये भूल नहीं करना है कि बट्टा में ले या तो फिर पॉइंट में ले, तो ये भूल नहीं करना है। तो हम रख के देखते हैं। R बराबर हम 1 रखते हैं, R बराबर 1 रखते हैं तो देखते हैं कि 3 गुने 1 प्लस 7 मतलब 10 हुआ। R बराबर 2 रखते हैं तो 3 गुने 2 प्लस 7, 3 दूनी 6, 6 7 13। फिर R बराबर 3 रखते हैं तो 3 गुने 3 प्लस 7 बराबर 3 3 के 9, 9 और 7 कितना हो गया 26, 9 7 26। उसी तरह से R बराबर 4 रख के देखते हैं तो 3 गुने 4 प्लस 7, 4 या 12, 12 और 7 3 3 के 9, यहाँ पर गलती हो गया 3 3 के 9, 9 और 6 15 और 1 16, 16 हो जाएगा ये। 4 या 12, 12 और 7
19, इतना ही से पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। 10 से 13 पर गए तो कितना का फासला, 3 का। 13 से 16 पर गए तो कितना का फासला, 3 का। 16 से 19 पर गए तो कितना का फासला, 3 का। तो ये इससे पता चल रहा है कि हाँ समांतर श्रेणी में है। अब इसका 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालना है तो इसका सर्व अंतर कितना हो गया। सबसे पहले ए कितना हुआ, तो ए हो गया 10, पहला पद यही है। पहला पद हम इसलिए कह रहे हैं कि एक रखने से ये 10 आया, इसीलिए पहला पद कह रहे हैं। ये 2 रखने से 13 आया तो दूसरा पद हो गया। ये 3 रखने से 16 आया तो तीसरा पद हो गया। तो ए बराबर 10 हो गया। डी बराबर कितना हुआ, मतलब फासला कितना है इसमें, तो 3 का। डी बराबर 3 हो गया, ए बराबर 10 हो गया। अच्छा, उसका बाद 11वां पद निकालना है। तो एन बराबर कितना हो गया, 11। टी एन, मतलब टी एन बराबर क्या हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब 11वां पद निकालना है। सब चीज दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो अब रख लेना है यहाँ पर सबके जगह पर, और फिर 11वां पद निकाल लेना है। टी 11 निकाल लेना है, वही आंसर हो जाएगा। उसका बाद हम लोग चलेंगे, एक 2 क्वेश्चन और छूट गया है, पॉज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहे कि यहाँ पर 3 अंकों का रहा है, कभी कभी 4 अंक भी बोल सकता है, कभी कभी 2 अंक भी बोल सकता है, या कुछ भी, मतलब जितना भी अंक का संख्या बोले। तो कह रहा है कि 3 अंकों का मतलब कितनी संख्या 7 से विभाजित। तो सबसे पहले 3 अंक के सबसे छोटा संख्या पर बात कर लेते हैं। तो 3 अंक के सबसे छोटा संख्या कितना, 100। 100 को हम देखते हैं कि 7 से विभाज्य है, नहीं। अच्छा, 101 7 से विभाज्य है, नहीं। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो 7 से 100 में पहले भागा देख के देखते हैं कि कितना जरूरत है इसमें। तो 1 7, 3, फिर 7 28, मतलब 2 शेष 2, इसमें और 5 आना चाहिए, मतलब 5 और आना चाहिए, मतलब 105 7 से विभाज्य है। 101 100 भी 7 से विभाज्य नहीं है, 101 भी 7 से विभाज्य नहीं है, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 7 से विभाज्य होगा। करके देख लेते हैं इसको कि 105 जो है वो 7 से विभाज्य है कि नहीं। एक बार में 7, 3 हुआ, फिर 5 उतरा, तो 7 बचे 35। देखते हैं कि 7 से विभाज्य हो रहा है, मतलब कि 3 अंक की जो सबसे छोटा संख्या है, 3 अंक की जो सबसे छोटा संख्या है ये 105, यही 7 से विभाज्य हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ये सब संख्या को हम लोग खत्म कर देंगे। कहा कि ये सब जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है। तो सब 7 से विभाज्य होने वाला, 7 से भाग लगने वाला सबसे छोटा संख्या जो है वो 105 है। तो यहीं से शुरू करेंगे। तो 105 हो गया। अब इससे फिर 7 और आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 112। फिर इससे 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 119। फिर इससे 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 119 और 7 कितना हो जाएगा, 26। तो इसी तरह से और आगे तक जाएगा। और फिर जब आगे तक जाएंगे तो कितना, मतलब कितना आगे तक जाएं, कितना आगे तक जाएं कि 7 से विभाज्य होगा। जैसे 105 से शुरू किए थे तो 3 अंक कहाँ तक जाएगा, 999 जाएगा। 3 अंक, हाँ 999 जाएगा। उससे एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 1000 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या देख लेते हैं कि 7 से विभाज्य कौन होगा। तो 999 पर देख लेते हैं कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि छोटा से छोटा संख्या चुनना है कि 7 से विभाज्य कौन हो रहा है, या और फिर उसका साथ साथ बड़ा से बड़ा संख्या देखना है कि 7 से कौन विभाज्य हो रहा है। तो इसमें देख लेते हैं 1 7 2 7 28, फिर 1 फिर 19, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 14। तो शेष कितना बचा 5। मतलब 999 में अगर 5 घटा दे तो 7 से विभाज्य होगा। तो इसमें 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 994। 999 में शेष यहाँ पर 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 घटाना है इसमें। तो 999 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 994। देख लेते हैं इसको भी चेक करके कि 994 जो है वो 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। एक बार में 7, तो कितना आया 2, फिर 7 28,
फिर एक आया, अब 4 उतरा, 7 दूनी 14। हाँ, ये पूरा पूरी कट जा रहा है। मतलब 3 अंक के जो सबसे बड़ा संख्या होगा, 3 अंक के जो सबसे बड़ा संख्या होगा 7 से विभाज्य होने वाला, वो होगा 994। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है कि 3 अंकों का या 4 अंकों का या 5 अंकों का, तो इसमें सबसे पहला नियम यह है कि सबसे छोटा 3 अंक के कह रहा है, तो 3 अंक के सबसे छोटा ऐसा संख्या निकालो जो इससे विभाज्य होगा। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, 4, 5, 6, 7, कुछ भी, तो इससे विभाज्य होना चाहिए। उसका साथ साथ फिर बड़ा से बड़ा संख्या निकाले, इतना अंक के, जितना अंक देगा क्वेश्चन में, जितना अंक देगा क्वेश्चन में उतना, मतलब उतना ही अंक का कि कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। तो हम इतना निकाल लिए कि जो 7 से विभाज्य होने वाला सबसे छोटा संख्या है वो 105 है, और सबसे बड़ा संख्या जो है वो 994। तो यही दोनों के बीच का हमको संख्या निकालना है, या तो फिर पद निकालना है। तो कितनी संख्या पूछ रहा है कि मतलब कितना संख्या जो है ये दोनों के बीच में जो 7 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। हमको यहाँ से पहला बात पता चल रहा है कि जो पहला पद है वो 105 है। अच्छा, सार्वय अंतर जो है इसका वो कितना है, 7 है। सार्वय अंतर 7 है, पहला पद 105 है। अच्छा, सबसे आखिरी पद, सबसे लास्ट वाला अंतिम पद कितना हो जाएगा, अंतिम पद मतलब tn कितना हो जाएगा, 994। तब हमको n निकालना है, n हमको निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या फार्मूला लगा, तो वही tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला पर निकालते हैं। पहला पद कितना है, 105 प्लस n हमको निकालना है, n माइनस 1, d कितना है, d 7 है, और tn कितना है, tn 994। तो यही करना है। तो 105 बराबर 7 n माइनस 7, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इधर 994। अब 105 में से 7 घटेगा तो कितना, 98 हो जाएगा। 98 प्लस 7 है, और इधर बराबर में 994। 98 प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 994 माइनस 98 बराबर 7 है। अब 994 में से 98 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 14 में से 8 जाएगा तो 6। अब ये 8 बचा, अब ये 18 में से 9 जाएगा तो 9, अब ये 8 बचा तो 8, 896, मतलब 7n बराबर 896। तो ऐसे उल्टा भी करके लिख सकते हैं, 7n बराबर 896। तो n बराबर 896 बट्टा 7। अब इससे इसमें भागा देख के देखते हैं। तो 7 से भागा देंगे 896 में, तो एक बार में, फिर एक यहाँ आ जाएगा तो 19, 7 दूनी 14, फिर ये 5 16 में जाएगा, ये 6 में जाएगा तो 56, 8 सते 56। तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब n 128वां पद जो है वो कितना हो जाएगा, 994। 128वां पद जो है इसका मतलब यही हुआ, n बराबर 128, इसका मतलब हुआ कि 128वां पद जो है वो 994 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए नियम यही है कि जय अंक के कहेगा उतना अंक के सबसे छोटा संख्या और सबसे बड़ा संख्या निकालेंगे जो इससे विभाज्य हो, ठीक है। और वहां से a पता चल ही जाएगा, फिर d पता चल जाएगा घटाने से। उसका बाद जो लास्ट पद है, अंतिम पद, वो भी पता चल जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर पता किए ये वाला, तो फिर क्वेश्चन में कह रहा था कितना संख्या, मतलब कै गो पद, कितना पद 7 से विभाज्य होगा, तो कितना पद मतलब n हमको निकालना था। तो n हमको निकालना था, तो फिर यही वाला फॉर्मूला पर चले। तो यहाँ पर n कितना आया, 128। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ, यही आंसर हुआ, ठीक है। तो आज भर इतना ही, ये आखिरी क्वेश्चन था। फिर अगला में हम लोग मिलेंगे समेशन पर, मतलब योगफल निकालने के लिए। 1-2 क्वेश्चन और छूट गया है इसमें, तो इसको हम लोग उसी में कवर कर लेंगे। समांतर श्रेणी में एक पार्ट और छूट गया है योगफल पर, उस पर हम लोग अगला क्लास में चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।